जिनके पास सोना का है वो सोना का रखेंगे, जिनके पास धागा का जितिया कथा सुनने के बाद हमें आरती जरूर। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे जितिया पूजा की आसान विधि। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जितिया हमें किस समय पहनना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। यह व्रत आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को यह किया जाता है और इस बार जितिया का व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही है। तो उस दिन हमें जितवाहन भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस पूजन को घर में ही किया जाता है। हम लोग के यहाँ ये पूजा घर में ही हम लोग करते हैं और जितनी भी घर की महिलाएं होती हैं वो ग्रुप में बैठकर एक जगह पूजा करती है, कथा सुनती है। तो इस पूजन के लिए हमें एक पीढ़ा की ज़रूरत होती है और जहाँ पर आप पूजा कीजिएगा वहाँ अच्छे से साफ कर लेना है। आप हल्दी से भी उस जगह को लीप सकती हैं, नहीं तो सिर्फ पानी से ही पोछा लगा देना है। के ऊपर हमें ये ऐपन है, थोड़ा सा हम इसमें चावल का आटा ले लेंगे और हल्दी से ऐपन बनाया जाता है। तो पीढ़े पर हम इस तरीके से चौक बना लेंगे और ये सिंदूर से 5 जगह आप टीका लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर हम 5 जगह ये टीका लगा दिए हैं। 5 जगह टीका लगा दीजिएगा और आप चाहिए तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से हम टीका लगा देंगे। और कलश को आप फूल का भी आसन पर रख सकती हैं या आपके पास चावल है तो चावल का भी आसन दे सकती हैं। कलश रख देंगे तो कलश में हम रखेंगे एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और थोड़ा सा अक्षत और ये फूल है। तो यही सब चीज़ हमें कलश में रख। कोई भी पूजा का साक्षी दीपक होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद ही हमें कोई पूजा करनी चाहिए। पूजा का साक्षी दीपक ही होता है। तो यहाँ हम दीप जला लेंगे और यहाँ पर हम पहले धूप बत्ती जला लेंगे। और तो पूजा करने से पहले हमें अपने सिंदूरा से मांग जरूर भर लेना चाहिए। कोई भी जब हम व्रत करते हैं तो हमें अपनी सिंदूरा से मांग जरूर भर लेनी चाहिए और अच्छे से पैर में महावर लगा लीजिएगा। लाल पीला कोई भी आपके पास अगर धुली हुई साड़ी है तो वो पहन सकती हैं। इसमें नया साड़ी पहनने का कोई नियम नहीं है। आप पहले का भी साड़ी पहन सकती है, पहना हुआ भी आप साड़ी पहन सकती हैं, सिर्फ वो साफ सुथरा होना चाहिए। और पैर में महावर लगा लीजिएगा। मांग में सिंदूरा से सिंदूर लगा के अच्छे से सज सवर के ही हमें पूजा करनी चाहिए। ये धागा का जितिया है। जिनके पास सोना का है वो सोना का रखेंगे, जिनके पास धागा का जितिया है वो धागा का जितिया नया लेंगे। और जितने भी बच्चे हैं तो ये गांठ लगाया हुआ ही मिलता है। तो आप लोग 2 बच्चे हैं तो 2 गांठ इस तरीके से ये लगा हुआ ही रहता है, देख लीजिए। और 3 बच्चे हैं तो 3 गांठ लगाया हुआ लीजिएगा। 4 है तो 4 लीजिएगा। हम लोग के इधर इसी तरीके से जितिया बिकता है और यही जितिया हम लोग पहनते हैं। आप धागा का है वो हम प्रत्येक साल बदलते हैं। सोने का है उसको धागा चेंज करवा देना चाहिए, लेकिन जो ये धागा का हम पहनते हैं उसको प्रत्येक साल ये नया ही चाहिए। तो ये हम जितिया है तो ये भी हम कलश में इस तरीके से लपेट देंगे। जितिया को अच्छे से हमें गंगाजल से शुद्ध करने के बाद ही कलश में लपेटना चाहिए। तो पहले हम अच्छे से, आप सोने का रखी हैं तो सोने का और ये धागा का है तो धागा का, दोनों को हमें अच्छे से गंगाजल से पहले धो लेना है। उसी के बाद हमें कलश में लपेटना है। और सबसे पहले हम स्नान कराएंगे भगवान को। जितवाहन भगवान का आवाहन करते हुए, जितवाहन भगवान ये मेरी जितिया व्रत की पूजा है, इसे आके संपन्न कीजिए। और उसके बाद जो ये अक्षत है, फूल है, हम यहाँ पर छोड़ देंगे। हम 5 जगह जितवाहन भगवान के नाम से हम यहाँ पर टीका लगा देंगे। जितिया को तो पहले शुद्ध करना ही है, उसके बाद हम 5 जगह भगवान के नाम का टीका लगा देंगे। और ये पूजा बहुत ही सिंपल होती है
और इस बार जितिया का व्रत 6 तारीख को ही है। आप लोग थोड़ा सा भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि जितिया का व्रत कब है। जितिया का व्रत इस बार 6 तारीख को ही है, दिन शुक्रवार को है। आप लोग इस व्रत को मतलब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग अगर पहली बार इस व्रत को करना चाहती हैं तो वो नहीं करेंगी, क्योंकि इस बार मलमास लगा है। मलमास के बाद कोई भी नया व्रत नहीं शुरू किया जाता है। के बाद हम यहाँ पर भगवान को फूल चढ़ा देंगे और ये पूजा जितवाहन भगवान के नाम से ही किया जाता है। तो हम उन्हीं का आवाहन करेंगे, जितिया को कलश में बांध देंगे और उसके बाद हम और इस दिन भोग में मतलब केला, सेब, जो भी मतलब सीजनली फल है वो सब चढ़ाया जाता है। आप ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ा सकते हैं और मतलब कोई भी सीजनल फल ही हमें चढ़ाना चाहिए। पूजा करने के बाद ये जो जितिया व्रत की कथा आती है, ये पुस्तक तो सब लोग ग्रुप में रहते हैं तो एक जगह ही सुन लेते हैं और कोई एक सुनाता है और सब लोग सुनते हैं। और अगर आप अकेली हैं तो आप खुद से पढ़ भी सकते हैं। हाथ में फूल और ये अक्षत लेके हमें कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद ये जो फूल है, अक्षत है, यहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो इसी आसान विधि से हमें जितवाहन भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए कि जो भी हमारी पूजा में मतलब गलती हो वो मुझे माफ़ कर दे और अपनी कृपा हमारे ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर, पति के ऊपर ऐसे ही बनाए रखे। और जितिया व्रत की जो ये पूजा है शाम के समय में ही की जाती है। इस पूजा को मतलब प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो आप लोग मतलब प्रदोष काल में ही शाम के समय ये पूजा कीजिएगा और कथा ज़रूर सुनिएगा। इस व्रत में कथा सुनने का विशेष महत्व है और कथा सुनने के बाद ये जो जितिया है उसको हम मतलब पूजा करने के बाद ही पहन लेते हैं। बहुत जगह नियम है कि वो पारण के दिन पहना जाता है, लेकिन हम लोग के यहाँ ये जो जितिया है हम लोग पूजा करने के बाद पहन लेते हैं, उसी समय पहन लेते हैं। और ये जो मतलब भोग प्रसाद है हम बच्चे को, अपने पति को, मतलब घर में जितने भी सदस्य हैं प्रसाद के रूप में सबको ज़रूर देना चाहिए। कथा सुनने के बाद हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए और आप ओम जय जगदीश हरे भी आरती गा सकते हैं। गुर गौरम करुणावतारम ये भी आरती गा सकते हैं। जो पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:22 से शाम में 6:22 से 8:48 तक, तो हमें पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। और इस बार जितिया का व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही है, क्योंकि अष्टमी तिथि सुबह से ही शुक्रवार को 6:34 से ये शुरू हो जा रही है और 7 तारीख को 8:08 पर ये खत्म होगी। तो हमें अष्टमी तिथि शुक्रवार को ही पूरे दिन मिल रही है। और जितिया की जो पूजा होती है प्रदोष काल में होती है, तो प्रदोष काल में अष्टमी पर रहा, इसीलिए ये व्रत हम शुक्रवार को ही 6 तारीख को रखेंगे। और हमें इसी तरीके से आसान विधि से जितिया व्रत की पूजा करनी है और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।